और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान के दौरे की। दरअसल विजयनगर और नसीराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभाएं की प्रत्याशियों के समर्थन में। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मामले को लटका रही थी, उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने राम मंदिर की नींव लगवा दी और मंदिर बनवाया जा रहा है। इस बार 22 जनवरी को एक बार फिर दिवाली मनाना, क्योंकि मोदी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। भाजपा प्रत्येक व्यक्ति को राम मंदिर के दर्शन करवाएगी। राजस्थान का विकास लाल डायरी वाली सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन राजस्थान का विकास नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। भ्रष्टाचार, महिला अपराध, पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान में 1,40,00,000 युवाओं का भविष्य कांग्रेस सरकार ने खराब किया। भाइयों और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा कर दी है। इतने सालों से देश आजाद हुआ, तब से 550 साल पहले अयोध्या में राम जन्मस्थान तोड़ दिया था बाबर ने, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी आए, मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त किया। वहां भूमि पूजन कर कर मंदिर की नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, अजमेर वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाना। मालूम है क्या है? मालूम है 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। माताओं, भाइयों और बहनों, उस दिन पूरे राजस्थान ने दूसरी दीपावली मनानी है। मनाओगे क्या? जोर से बोलो, मनाओगे? आप लोगों को अयोध्या जाना है या नहीं जाना है? अरे जोर से बोलो, जाना है या नहीं जाना? मैं आपको कहता हूं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि राजस्थान के लोगों को राजस्थान सरकार बारी बारी सभी को अयोध्या ले जाने का काम करेगी, आपको खर्चा नहीं। अभी अभी राहुल बाबा, अरे यार क्यों हंस रहे हो? आपको क्यों हंस रहे हो भाई? मैं राहुल बाबा का नाम दे रहा हूं, आप हंस रहे हो, बताओ। अभी अभी ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है, ओबीसी वाला। मगर राहुल बाबा को अपनी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। सारे राजनीतिक दलों में अगर ओबीसी विरोधी कोई सरकार है और पीढ़ियों से ओबीसी विरोधी कोई सरकार है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट आया, ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, राजीव गांधी ने विरोध किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर विरोध किया। ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी सरकार आई, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मेडिकल के अंदर नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सैनिक स्कूलों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल स्कूलों में 27% आरक्षण
शासन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मोदी सरकार के 76 मंत्री है। 76 कितने हैं? 76 मंत्रियों में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भरी। प्रियंका गांधी ने डूंगरपुर के सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का दौरा किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को गिनाया और तो साथ ही साथ भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। राजनीति की नींव है जो महात्मा गांधी जी से लेकर आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक चली आ रही है। हमारी राजनीति की जो नींव है वो यही है कि हमारे दिल में सेवा भाव होना चाहिए। हम जनता को सर्वोपरि माने और जो जनता की संपत्ति है, जो जनता का अधिकार है, जो जनता का हक है, वो हम जनता को वापस अपने हाथों में दे। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। अब सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल, राजनीति भी बदल रही है। जैसे मैंने कहा, राजनीति में धर्म का नाम आ गया है, जाति का नाम आ गया है। यहाँ हाल में आपकी एक ट्राइबल पार्टी भी आ गई है। आपने खुद देखा कि वो किस तरह से बिखर गए और उसके नेताओं ने किस तरह से लड़कर खुद पार्टी को निचोड़ दिया। आप फिर देखते हैं कि ऐसे नेता हैं, भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, चुनाव के बाद आपको पूछा नहीं जाता। आपकी परंपराएं हैं। किसी ने शपथ लिया कि किले में कभी नहीं जाएंगे, एक पूरे कौम ने, जब तक आजादी नहीं होगी। महाराणा प्रताप जैसे शख्सियत जो लड़े अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। किस लिए लड़ी? कौन बताएगा? किस लिए लड़ी? अपने लिए लड़ी, देशवासियों के लिए लड़ी, देशवासियों की आजादी के लिए लड़ी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि तब तक ये देश पूरी तरह से आजाद नहीं होगा जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा। ग्राम स्वराज का मतलब है जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, जब तक एक एक देशवासी को सशक्त नहीं करेंगे। गांव से लेकर शहर तक हर जगह सबको आजादी में का एहसास होना चाहिए और सब सशक्त होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा। क्या मुद्दे थे? महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा और गरीब अमीर की भी खाई नहीं होनी चाहिए। चारों मुद्दों में लेके हमने बजट पेश किया और आपको मालूम है कि हमें कहते हुए डर होना चाहिए। 10 जो गारंटी दी गई आपको महंगे राज शिविरों के अंदर, 1,80,00,000 परिवारों ने आगे भाग लिया उसके अंदर। 10 गारंटी करीब सब लागू हो गई राजस्थान के अंदर। तो वो यकीन हो गया सरकार कहती है वो करती है, इसलिए वो 7 गारंटी आपको और दी गई है, जिसमें गृहलक्ष्मी अभी प्रियंका जी बताएगी आपको 7 गारंटी के बारे में, किस प्रकार से वो गारंटी भी लागू होगी, ये विचार आम लोगों के अंदर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के उमरेहे गांव में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर विवाहिता टावर पर चढ़ गई। गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। करीब 3 घंटे की समझाइश के बाद महिला टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हुई। जानकारी यह है कि विवाहिता बद्रिका गांव निवासी पूजा है, जिसकी शादी 5 साल पहले राहुल से हुई थी। दंपत्ति के 2.5 साल का बच्चा भी है। विवाहिता ससुराल नहीं जाना चाहती। गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है। विवाहिता पीहर में रह रही है और ससुराल जाने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। विवाहिता प्रेमी के साथ रहना चाहती है। विवाहिता के टावर से नीचे उतरने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। आज सुबह सूचना मिली थी कि गांव उमरे में एक लड़की पूजा
डॉटर ऑफ ओम प्रकाश, जाति मेहतर, जो गांव उमरा की रहने वाली है, शादीशुदा युवती है जो टावर पर चढ़ गई है। इस पर तत्काल मौके पर आया गया, समझाइश की गई, उसके माता पिता भाई बहन को भी मौके पर बुलाया गया, परिजनों की मौजूदगी में समझाइश कर नीचे उतार लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में एक घोड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि उसके मालिक युवराज जडेजा उसको भगवान का रूप मानते हैं। 4 लोगों को उसकी सेवा में लगा रखा है। प्रेजेंट की लंबाई करीब 64 इंच से भी ज्यादा है। दिखने में सुंदर और आकर्षित शानदार है। महज 3 साल के प्रेजेंट घोड़े को देखने के लिए मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। कई देश विदेशी पर्यटक प्रेजेंट को देखने के लिए आते हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। और वहीं एक व्यक्ति ने इस घोड़े की कीमत 7 करोड़ रुपए तक लगा दी है, लेकिन प्रेजेंट के मालिक युवराज ने प्रेजेंट को 7 करोड़ रुपए की मोटी रकम लगाने के बावजूद बेचने से इनकार कर दिया। प्रेजेंट के मालिक युवराज जडेजा के मुताबिक देश के गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर समेत कई राज्यों के 11 प्रतियोगिता में ये घोड़ा चैंपियन रह चुका है। प्रेजेंट के मालिक ने यह भी बताया कि उनके पास मारवाड़ी नस्ल के 35 घोड़े हैं, लेकिन प्रेजेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रेजेंट को अच्छी देसी गाय का 5 लीटर दूध 3 टाइम देते हैं और मूंगफली चना दाना देते हैं। वहीं पीने के लिए किली और बिस्लरी का पानी भी पिलाते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेले में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सिरोही समेत गुजरात, पंजाब समेत अन्य राज्यों से मारवाड़ी नस्ल के घोड़े खरीद फरोख्त के लिए पहुंचे हैं। इन घोड़ों को देखने के लिए रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 14 से 27 नवंबर तक राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंडप के संचालक आर.जी. घई ने बताया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड के अनुरूप राजस्थान मंडप को तैयार किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार के उद्योग, रीको और बीप विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विशेष स्टॉल लगाया गया है, जिसमें प्रदेश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाने के लिए व्यापार संबंधी सभी प्रकार की जानकारी आगंतुकों को प्रदान की जा रही है। घई ने बताया कि मंडप में इस वर्ष राजस्थानी हैंडलूम को बढ़ावा देते हुए विश्व प्रसिद्ध जयपुरी रजाइयों, बेडशीट्स, जैकेट्स एवं गृह सज्जा इत्यादि के सामान के साथ ही स्टोन, ज्वेलरी, रंग बिरंगे लाख, कंगन व चूड़ियों के स्टॉल्स के अतिरिक्त राजस्थान के प्रसिद्ध पापड़, गजक, अचार, चटनी एवं अन्य खाने पीने के उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया है। मंडप में राजकीय विभागों में राजस्थान पर्यटन, हैंडलूम, राजस्थान खादी उद्योग और रूडा के अतिरिक्त इस बार स्टॉल लगाने के लिए राज्य के विभिन्न अंचलों जैसे जयपुर, श्रीगंगानगर, बगरू, बाड़मेर, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजस्थान पवेलियन का अवलोकन किया। भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति अद्भुत है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक लोगों तक पहुंचने में ये मेला मदद करेगा।